आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टर्किश ब्रेड। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी बनके तैयार भी होती है। और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे YouTube चैनल बाइट ऑफ जॉय को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया है 3/4 कप नीम गर्म दूध। वज़न के हिसाब से ये तकरीबन 5 फ्लोइड आउंस के करीब है। और साथ ही में हम लेंगे 3/4 कप नीम गर्म पानी। तो इसे टेस्ट करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसमें उंगली डाल के चेक कर सकते हैं। बस इसे मुनासिब गर्म होना ही ज़रूरी है, ना तो ये कि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। फिर हम लेंगे 1 पाउंड के करीब मैदा, 500 ग्राम के करीब, 1 छोटी चम्मच नमक और 2 बड़ी चम्मच एक्टिव ड्राई यीस्ट। तो ये तमाम चीज़ों को आप एक बोल में शामिल कर लें और इसे सबसे पहले हम एक फोर्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें जो नीम गर्म पानी और दूध रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे। और बस इसी चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि कभी भी आप ब्रेड बनाएं या कोई भी रेसिपी में जिसमें यीस्ट शामिल हो तो उसमें जो भी आप लिक्विड्स डालते हो उसको प्रॉपर टेम्परेचर पे होना बहुत ही ज़रूरी है। तो बस इसे हमने पहले अच्छी तरह से फोर्क से पहले थोड़ा सा मिक्स कर लिया था और फिर अब हम यहाँ पे इसे हाथ से अच्छी तरह से गूंद लेंगे। साथ ही में हमने इसमें शामिल की हैं 3 बड़ी चम्मच ऑलिव ऑयल की। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस इसे हमने अच्छी तरह से गूंद लेना है। पानी और दूध की मिकदार बस मुनासिब थी। आप देख लें जब आप गूंद रहे हों तो अगर थोड़ा और पानी की ज़रूरत हो तो आप डाल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल मुनासिब था। और बस इसे आटा हमने इसी तरह से गूंदा है जिस तरह से हम रोटी का आटा गूंदते हैं। ऊपर से हमने थोड़ा सा तेल लगा लिया था। इसे अच्छी तरह से रब कर लें और फिर हम इसे कवर करके एक काउंटर पे रख लेंगे। कोई भी थोड़ी सी गर्म जगह हो वहाँ पे आप इसे रख दें तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। 1 आध घंटे बाद आप देखेंगे कि आटा जो है आपका वॉल्यूम में वो डबल हो चुका होगा, ये दुगना हो जाएगा उसकी जितनी भी क्वांटिटी हमने ली थी। और ये देखें, तो यहाँ पे यही है कि अगर आपका यीस्ट जो है वो अच्छे से एक्टिवेट नहीं हुआ होगा तो ये फूलेगा नहीं। और इसकी रीज़न एक आध हो सकती है। एक तो ये कि अगर यीस्ट आपका पुराना है और एक्सपायर हो चुका है तो वो सही से काम नहीं करेगा। और दूसरा ये है कि अगर पानी या लिक्विड का जो भी टेम्परेचर था अगर वो नहीं सही होगा तो भी ये सही काम नहीं होगा। तो यहाँ पे अब हमने इसको 6 टुकड़ों में कट कर लिया था। तो इससे जो है आपकी मीडियम साइज़ रोटियां जो है वो बन के तैयार होंगी। और ये है कि रोटियों को हमने हल्का सा मोटा ही बेलना है। तो ये मुनासिब साइज़ थी, लेकिन अगर आप थोड़ी छोटी रोटियां बनाना चाहते हैं तो इसे 8 टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं। और बस इसे हाथों में अच्छी तरह से दबा के आपने इसके पेड़े तैयार कर लेने हैं। तो जब ये पेड़े आपके बन के तैयार हो जाएं तो किसी भी कपड़े के नीचे इसे आप ढक के रख दें। और यहाँ पे अब हम इसे बेलने की तैयारी शुरू करेंगे। तो कोई भी आप क्लीन सरफेस ले लें, चाहे तो काउंटर पे या आपके जो भी बोर्ड है उस पर आप इसे रोल करना शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा हमने आटा लगाया है और इसे बस हल्कों हाथों से ही आपने बेलना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना इस पर। और ये देखें, थोड़ी ही देर में आप देखेंगे ये ज़बरदस्त ये जो है रोटी आपकी बन गई होगी। और दूसरी बात आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि इसे हमने थोड़ा सा थिक रखा है, तो ये बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं बेलना। और एक बार जब आप रोटियां बेल लें तो इसे फिर से हम जो है कपड़े के अंदर ढक के थोड़ी देर और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने रखेंगे। तो यीस्ट इसमें डाला था तो ये दूसरी बार ये है कि उसे थोड़ा सा चांस देंगे कि ये थोड़ा सा रेस्ट कर ले और थोड़ा सा और ये पफ्ड अप हो जाए रोटियां। और अब हमने यहाँ पे तैयार किया है बटर। तो एक बोल ले लें, इसमें हमने 2 टेबलस्पून के करीब बटर डाल दिया था। चाहें तो आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे जो है आपने हल्का सा पिघला लेना है। इसके अंदर हम डालेंगे बारीक कटी हुई, या तो आप पार्सली डाल सकते हैं, हमने यहाँ पे धनिया का इस्तेमाल किया है। चाहें तो आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची भी शामिल कर दें, उससे भी ये है कि फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगता है। और इसे हिलाकर बस हमें इसे साइड पे रख देंगे। अगर वेदर ठंडा हुआ और ये जम जाता है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव में रखें तो ये फिर से पिघल जाएगा। अब यहाँ पे हमने तवा लिया है और इसे आपने बस मीडियम आंच पे गर्म करना है। तो जो रोटी हमने सबसे पहले बेल के रखी थी हम वो उसे तवे पे डाल देंगे। और नीचे डालने के बाद देखें जब ये इसमें हल्के हल्के बबल्स आने शुरू हो जाएंगे तो हम इसे पलट देंगे। और इसे आप चमचे से या कोई भी टॉवल से हल्का हल्का दबाना भी शुरू करें और इसे बस हम पलटते जाएंगे।
और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि ये ज़बरदस्ती ये देखें ये फूलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये बहुत ही आसान सा इसका तरीका है पकाने का, इससे बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और ये देखिए हल्के हल्के से इसमें ब्राउन ये स्पॉट्स भी आने शुरू हो गए हैं। तो ये रोटी आपकी जो है अच्छे से पक रही है। दोनों साइडों को अच्छे से आप इसे पका लें। और ये रोटियां जो है बहुत ही आसान सी हैं बनाना, बहुत ही मज़े की ये लगती हैं। और बहुत सारे आप ऐसे खाने बना सकते हैं जिसके साथ इसे बहुत ही बेस्ट इसका कॉम्बिनेशन रहता है। जैसे कि आप अगर घर में निहारी बनी हो, हलीम वगैरह हो, कोई भी सालन या सब्ज़ी भी हो, तो उसके साथ भी ये रोटी जो है ना वो बहुत ही मज़े की लगती है। और इसे बस हमने पैन से हटा दिया था जब ये दोनों साइडों से अच्छे से पक गई। ऊपर जो हमने बटर तैयार करके रखा था वो हल्का सा ब्रश कर लेंगे। तो ये देखें जो ये चीज़ देखने में ही इतनी खूबसूरत लग रही है, तो आप सोचते हैं कि वो खाने में कितनी मज़े की होगी। बहुत ही सॉफ्ट, मुलायम, फ्लफ़ी सी ये ज़बरदस्त सी ब्रेड बन के तैयार होती है। तो इसी तरह से हम दूसरी तमाम रोटियों को भी सेक लेंगे। और जो रोटियां आपने पहले बेल के रखी थी उसे हम पहले सेकने रखेंगे। अगर तो आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। अगर आप चाहें तो लहसुन को बारीक कट कर लें, इसे मक्खन में शामिल करें और ये मक्खन जो है आप ब्रेड पे लगाएं तो ये ज़बरदस्ती आपकी गार्लिक ब्रेड बन के तैयार हो जाएगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत पसंद आएगी। अब आप भी इसे बनाएं और अपने प्यारों को खिलाएं।